हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंजी डिज़ाइन। आज हम एक फ़्रॉक बनाएंगे जिसका घेरा हमने अलग से और जो ऊपर की चोली होती है वो हम अलग से काटेंगे। तो पहले हम यहाँ पे चोली काट रहे हैं, जिसके लिए हमें 4 फोल्ड कपड़ा लेना है। और कपड़े की खुली वाली साइड ये देखिए आपकी तरफ है और जो बंद वाली साइड है वो कपड़े की मेरी तरफ है। 4 फोल्ड कपड़ा इस तरह से बिछा के आप ऊपर से इस तरह से सीधा कट कर लीजिए। ये कट हम जो कपड़ा टेढ़ा है उसे अलग करने के लिए कर रहे हैं। ये इस तरह से कपड़ा सीधा कर लीजिए। और अब सबसे पहले हम चोली के लिए लंबाई लेंगे। तो यहाँ मैं चोली के लिए लंबाई ले रही हूँ 10 इंच। जो तैयार रहेगी तो 9 इंच कंप्लीट तैयार इंच आएगी। 10 इंच का निशान लगा के आप इसे इस तरह से मिला लीजिए। अब मिलाने के बाद हमें सबसे पहले यहाँ पे लेना है तीरा। तो तीरा मैं यहाँ ले रही हूँ 4 इंच। और उसी लाइन पे हमें मिला के ले लेना है मुड्डे का निशान। तो मुड्डा यहाँ पे मैं 4.5 इंच ले रही हूँ, आप चाहें तो 4 इंच भी ले सकते हैं। अब मुड्डे वाले निशान पे हमें देना है छाती का निशान। तो छाती मेरी यहाँ 28 इंच है, तो उसका चौथा भाग हुआ 7 इंच। इस तरह से 7 इंच लगा के आप इस तरह से गोलाई दे दीजिए। और अब हम कमर लेंगे। तो कमर यहाँ 6.5 इंच ले रही हूँ मैं, आधा इंच कम करके। और इसे इस तरह से मिला दीजिए एक सीधी लाइन लगा के। और एक्स्ट्रा कपड़ा मैं यहाँ 1.5 इंच के लगभग रख रही हूँ, आप एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं, पर मैं यहाँ 1.5 इंच ले रही हूँ। और ये हम कटिंग का निशान लगा रहे हैं इस तरह से। अब यहाँ पे हम गले की चौड़ाई देंगे 2 इंच और लंबाई लेंगे 3 इंच। और इन दोनों को आपस में हम एक गोलाई देंगे हल्की सी। और ये हमारा कटिंग का निशान हुआ। इस पे आप हम इजीली ऐसे इस तरह से कट कर दीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इस तरह से इजीली इसे गोलाई दीजिए। ये देखिए अब हमारे पास ये आए सेम 2 पीस। हम इन्हें अलग करेंगे तो ये इस तरह से आएगा, देखिए। अब हम जो पिछला पीस है हमारा, वो हम जो जैसा हमने बिछाया था उसी तरह से हम बिछाएंगे। और जो हमने ऊपर मुड्डे का निशान, गले का निशान लगाया था, तो गले के निशान से हम सीधा नीचे इस तरह से मिलाएंगे। कोई नाप जोख की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से सीधा मिला के हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमारे पास ये 2 पीस रेडी आएंगे। ये हमारा पिछला पार्ट है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए इस तरह से आएगा। अब हम लेंगे ये जो नीचे का हमने घेरा बनाना है, उसके लिए मैंने येलो कपड़े का पीस का यूज़ किया है। तो आप ये पहले ऊपर से जो टेढ़ा कपड़ा है उसे आप इस तरह से कट कर दीजिए। और ये ले लीजिए सबसे पहले इसकी चौड़ाई। तो चौड़ाई यहाँ मैं 22 इंच ले रही हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, तो इस तरह से। और लंबाई मैं यहाँ ले रही हूँ लगभग 10 इंच के करीब ले रही हूँ। और इस तरह से बॉक्स में कपड़ा काट लीजिए एक नॉर्मली सीधा। तो ये देखिए हमारे पास 2 पीस सेम रेडी आएंगे इस तरह से। अब ये जो मैं ब्लैक कपड़ा लिया है, यहाँ पे मैं जो हम चुन्नट देंगे फ्रॉक पे, उसके लिए हमें कपड़ा काटना है। तो ये जितना ज़्यादा आपके पास कपड़ा होगा चुन्नट हमारी उतनी अच्छी बैठेंगी। तो यहाँ मेरे पास लगभग 3 इंच के करीब मैं कपड़ा काट रही हूँ। 30 इंच हम इसकी लंबाई लेंगे और चौड़ाई हम इसकी 4 इंच लेंगे लगभग। इसमें ज़्यादा नापना नहीं है हमें, बस इसी तरह से देखिए सीधा कपड़ा कट कर लेना है इस तरह से। ये देखिए हमारे पास 2 पीस आए। ये देखिए अब हम एक और कपड़ा कट करेंगे। ये कपड़ा हम गले पर जो हमारी चुन्नट आएंगी उसके लिए हम कट कर रहे हैं। ये पीस हम पहले ही कट कर ले रहे हैं ताकि हमें जो है बार बार जो हम कपड़ा बिछाएंगे हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार बिछाने की, इसलिए हम पहले ही कट कर ले रहे हैं। तो ये मेरे पास जितना कपड़ा था
मैंने उतना ही कट कर लिया और लगभग चौड़ाई इसकी 4 इंच है। ये देखिए जितना लंबा था ये मैंने उतना ही लंबा कट कर लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। तो स्टिचिंग के लिए जो हमारे पास घेरे वाला कपड़ा था उसे हमें एक कच्ची सिलाई लगानी है। उस पर टांका बड़ा कर लीजिए पहले मशीन का और इस तरह से एक कच्ची सिलाई लगा लीजिए। ये हमने एक कपड़े पर कच्ची सिलाई लगाई और लगभग 2 इंच के करीब धागा छोड़ दीजिएगा। इस तरह से देखिए। अब हम दूसरे पीस पे भी सेम उसी तरह से सिलाई लगाएंगे जैसा हमने पहले लगाया था। और ये सिलाई हमने चौड़ाई की तरफ लगानी है, ध्यान रहे लंबाई की तरफ ना लगाएं। इस तरह से जो हमने कच्ची सिलाई और इस तरह से हमें इसे धीरे धीरे खींचते हुए चुन्नट डालनी है। ध्यान रहे कि आप धागा बीच में ना तोड़ दें। अगर ये बीच में धागा टूट गया तो हमारी चुन्नट नहीं पड़ेगी। इस तरह से देखिए हमारी रेडी आएगी इस तरह से चुन्नट। अब ये जो हमारा ऊपर चोली का पीस है हमें इसका सबसे पहले तीरा जोड़ना है। और जो हमने ये कट लगाया था, जो हमने एक सीधी लाइन का कट लगाया था वो हमारा अंदर की साइड रहेगा और जो गोलाई थी वो बाहर की तरफ रहेगी। ये देखिए हमारा इस तरह से रेडी आएगा। और अब ये जो देखिए हमने 2 पीस जो काटे थे नीचे चुन्नट डालने के लिए, हम उस पे चुन्नट बनाएंगे। तो चुन्नट के लिए मैं फिर से अपना टांके बड़े कर लूँगी और एक सीधी सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से एक धागे को पकड़िए, बीच में धागा नहीं टूटे इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। और इस तरह से धीरे धीरे खींचते हुए ये देखिए इस तरह से चुन्नट डालिए। अब ये जो हमारा नीचे घेरे का कपड़ा है हम उस पे इस चुन्नट को अटैच करेंगे। तो आप नाप लीजिएगा कि आपका ये जो चुन्नट वाला कपड़ा है ये बराबर है या नहीं। अगर आपका ये कपड़ा छोटा है, देखिए मेरा छोटा है ये कपड़ा, अगर आपका भी इस तरह से छोटा है तो आप इस चुन्नट को देखिए इस तरह से हल्का हल्का और खोल देंगे तो आपकी चुन्नट बिल्कुल बराबर आएगी। अब हमें धीरे धीरे करते इस तरह से चुन्नट को इस कपड़े से जोड़ना है। कपड़े की सीधी साइड और जो चुन्नट की सीधी साइड है वो हमने आपस में मिला के रखी है। ये देखिए इस तरह से हमें इसे जोड़ना है। ये देखिए हमारा रेडी इस तरह से आएगा। ये देखिए अब ये जो नीचे कपड़ा था हमें इसे इस तरह से नॉर्मली फोल्ड करना है। आप चाहें तो इसे पीको भी करवा सकते हैं, पीको करके भी ये बहुत सुंदर लगता है। मैं यहाँ एक सीधी सिलाई लगा रही हूँ। ये ब्लैक कपड़ा है, आपको क्लियर उतना दिख नहीं रहा है, ये आपको बन के बहुत अच्छा दिखेगा। ये देखिए इस तरह से। अब ये जो हमारा हमने जो गले के लिए एक लंबी पट्टी काटी थी ये हमारी वो है। तो हम पहले इसमें फोल्ड कर रहे हैं क्योंकि चुन्नट डालने के बाद ये जो फोल्ड कर रहे हैं हम ये मुश्किल हो जाएगा, तो हमने पहले ही फोल्ड कर लिया। अब हम इस पे चुन्नट देंगे। तो चुन्नट के लिए हम फिर से इस पे एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखें कि आप टांके पहले बड़े कर लें। इस तरह से टांके बड़े करके आप इस पे एक कच्ची सिलाई लगाएं। और जैसे हमने पहले एक धागे को पकड़ के खींचा उसी तरह से आप भी एक धागा पकड़िए
और इस तरह से हल्के हाथ से इस तरह से खींचिए। ये देखिए हमारी इस तरह से चुन्नट रेडी आएगी। अब हम इसे लगाएंगे जो हमारा अगला पीस था चोली का, ऊपरला पीस हम उस पे लगाएंगे। चोली का हमने रखना है सीधी वाली साइड, हमने ऊपर वाली साइड रखनी है, और जो पट्टी की साइड थी वो भी हमने ऊपर की तरफ रखनी है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये सीधी साइड है, ताकि हम देखिए इस तरह से जब हम लगाएंगे तो ये सीधी साइड भी बाहर आएगी, और जो पट्टी की सीधी साइड है वो भी बाहर आएगी, और चोली की जो सीधी साइड है वो भी बाहर आएगी। ये आपको बन के क्लियर दिखेगा। जो चोली की सीधी साइड है वो ऊपर की साइड है, और जो पट्टी की सीधी साइड है वो भी ऊपर साइड है। देखिए इसे धीरे लगा, इसे आराम से लगाइए, नहीं तो ये बीच में चुन्नट टूट भी सकती है और आपका गला फिर सेट नहीं बैठेगा। ये देखिए ये आपकी चुन्नट इस तरह से रेडी आएंगी। ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब ये देखिए हम इस तरह से इसे घुमाएंगे, ये तो आपकी चुन्नट ऐसे रेडी आएगी। देखिए ये देखिए इस तरह से हमारी ये जो हमारा गला है ये रेडी आएगा। ये जो चुन्नट है वो हमने बाहर की साइड कर लेनी है, जो हमारी सीधी साइड है उस तरफ मोड़ लेनी है। ये देखिए अब हमें एक और सिलाई लगानी है। देखिए जो ये चुन्नट है बिल्कुल जो हम इस तरफ मोड़ रहे हैं कपड़ा, यहीं पे एक सेटिंग सिलाई लगानी है ताकि हमारी चुन्नट जो है वो सेट रहे। और मेरी वीडियोस अच्छी लगने पर प्लीज़ फ्रेंड्स इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब जो हमारी चुन्नट थी वो हमने बाहर की तरफ कर ली है, और यहाँ पे हम देंगे एक सेटिंग सिलाई, ताकि जो हमारी चुन्नट है वो बिल्कुल सेट रहे, अपनी जगह से हिले नहीं। तो ये देखिए हम बिल्कुल पास में देंगे। यहाँ पे लगभग 1 सेंटीमीटर की दूरी होगी। ये देखिए इस तरह से सेट करते हुए धीरे धीरे चुन्नट को सेट करेंगे, और यहाँ पे एक सेटिंग सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमें ये धीरे धीरे करना है, आराम से। जितना आप आराम से करेंगे सफाई उतनी ज़्यादा आएगी, क्योंकि हमारा गला है तो इसमें सफाई ज़रूर आनी चाहिए, वरना ये गला ही है तो अच्छा नहीं लगेगा। ये जो एक्स्ट्रा ये जो धागे निकल रहे हैं आप इसे निकाल दीजिए, और ये धीरे धीरे करते इस तरह से आप सिलाई कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए अब ये देखिए हमारा गला है, इस तरह से रेडी आएगा। ये ब्लैक पीस पे आपको उतना क्लियरली दिख नहीं रहा, ये देखिए इस तरह से ये हमारा पीस क्लियर आएगा। अब ये जो हमने नीचे की चोली काटी थी वो ये हमारा चोली का पीस है, और जो नीचे घेरा है वो अब हम जोड़ेंगे। तो ये जो घेरे की जो सीधी तरफ थी वो हमने निचली साइड रखनी है, और जो उल्टी तरफ है वो हम ऊपर साइड रखेंगे, और इसे इस तरह से जोड़ेंगे। ध्यान रखें जो चोली की सीधी तरफ है वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे, अंदर की तरफ, दोनों अंदर की तरफ हम मिलाएंगे। और ये चुन्नट देखिए, अब मेरी ये चुन्नट थोड़ी कम थी तो मैं इसे खुला कर रही हूँ ताकि ये जो चोली का कपड़ा है ये इसके बराबर आ सके।
अगर आपके पास चुन्नट ज़्यादा है तो आप टाइट कर सकते हैं, मेरे पास कम है तो मैं यहाँ देखिए खुली कर रही हूँ। या आप इसे और खोल सकते हैं। ये देखिए अब मेरा ये कंप्लीट आया है इस तरह से। अब आप इसे धीरे धीरे करके, जैसे हमने गले पे मिलाया था, थोड़ा थोड़ा करके आप इसे इस तरह से सिलाई लगाइए। कपड़ा सब पकड़ लीजिएगा, जो निचली तरफ से कपड़ा है वो सब पकड़ लेंगे तो आपकी चुन्नट बाहर नहीं आएंगी, वरना आपकी चुन्नट बाहर आने का डर रह सकता है। तो ये देखिए, ये हमारा जो अगली तरफ है वो हमारी चुन्नट देखिए इस तरह से बैठी है। अब हमारी जो पिछली तरफ था, जो हमारी चोली की पिछली तरफ है, वहाँ पे हम चुन्नट लगाएंगे। तो ये सीधी तरफ है चोली की, वो देखिए ऊपर की तरफ, और जो चुन्नट की तरफ, जो चुन्नट है हमारी, वो हम रखेंगे सीधी तरफ, जो है वो नीचे की तरफ रखेंगे। अब इसी तरह से धीरे धीरे करते हुए हम इसे मिलाएंगे, जैसे हमने अगला पीस मिलाया। ये जो हमारा कपड़ा जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो हम अंदर ही एडजस्ट कर लेंगे, देखिए इस तरह से। और ये देखिए, ये हमारा जो है पिछली साइड है, ये हमारी चोली की, ये इस तरह से रेडी आएगी। अब हम यहाँ पे जो है बाजू लगाएंगे। तो बाजू के लिए हमें सबसे पहले उरे पट्टी चाहिए। तो हमने उरे पट्टी कट नहीं की थी, तो अभी हम जो है उरे पट्टी वो हम कट करेंगे। तो ये जो मेरे पास बचे हुए पीस थे, देखिए इसमें से जो सबसे बड़ा पीस है वो मैं ले रही हूँ यहाँ पे, और उरे पट्टी कट करूँगी। तो आप देखिए उरे पट्टी कैसे कट करते हैं। ये देखिए इस तरह से तिरछी पट्टी, बिल्कुल तिरछी पट्टी। ये पट्टी आपकी जितनी तिरछी रहेगी, आपका गला या फिर बाजू उतना ही सेट बैठेगा। अगर आप सीधी पट्टी लगा के गला या फिर बाजू सेट करना चाहें तो वो कभी नहीं होगी। तो इसके लिए आपको उरेप पट्टी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 3 उरेप पट्टी कट की है। अब हम इसे बाजू पर लगाएंगे। तो ये लिया मैंने बाजू, जो हमारी सीधी तरफ है वो मैंने ऊपर की तरफ रखी। ये देखिए इस तरह से। तो उरे पट्टी भी हम धीरे धीरे करते हुए सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, पहले थोड़ी सी सिलाई लगाएं, फिर थोड़ी सी पट्टी पकड़ें, फिर थोड़ी सी सिलाई लगा के, फिर थोड़ी सी पट्टी पकड़े, फिर थोड़ी सी सिलाई लगाइए, फिर हल्की सी पट्टी पकड़िए। इसी तरह से आपने पूरा गला लगाना है, बाजू बनानी है। और पट्टी को खिंचाव बिल्कुल नहीं दे, नहीं तो आपकी बाजू या गला जो भी है वो सेट नहीं बैठेगा। क्योंकि हम कहीं कहीं बाजू पे भी, गले पे भी उरे पट्टी का यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने उरे पट्टी का यूज़ नहीं किया यहाँ, क्योंकि हमने यहाँ पे चुन्नट लगाई है। ये देखिए, धीरे धीरे करते हुए उरे पट्टी को इस तरह से सेट करेंगे। देखिए ये देखिए, अब ये जो उरे पट्टी है हमें इसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो ये देखिए, ये हम अंदर की तरफ इसे फोल्ड कर रहे हैं। ये देखिए, तो अभी हमारी उरे पट्टी भी लग के रेडी है। ये देखिए, इस तरह से हमारा गला ही है और ये उरे पट्टी। और अब हमें यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाना है, क्योंकि हमने यहाँ ज़्यादा नाक जोप नहीं किया था।
तो हम सीधी एक लाइन लगा देंगे, सीधा फिटिंग दे देंगे। और यह फ्रॉक है, बच्ची की फ्रॉक है, तो खुली खुली भी सेट आएगी, अच्छी लगेगी। तो ये देखिए, ये हम फिटिंग का निशान दे दिया है दोनों तरफ से। और अब हम इसे सीधा करेंगे तो ये देखिए इस तरह से रेडी आएगी। ये देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक